मेरा नाम है भास्कर। बचपन से मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागता हूँ और कॉन्सेप्ट मेरे पीछे भागते हैं। ऐसे ही अभी भी मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागती हूँ। आज का लेक्चर जो है ना वो रिपीटेड लिमिट एंड साइमल्टेनियस लिमिट के होगा। कैसे साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट करते हैं वो रिपीटेड लिमिट जो है ना वो इक्वल होते हैं, और अगर रिपीटेड लिमिट जो है ना वो इक्वल है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया क्या नहीं आया, तो आप अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आज का वीडियो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। आपको वीडियो के इन तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये साइमल्टेनियस और रिपीटेड लिमिट का रिलेशन क्या है, फंडा क्या है, मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी भी मैं बोलता हूँ जो टीचर मुझे कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं तो मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, और जो टीचर हमें सिर्फ नोट्स देते हैं, जो खुद नहीं पढ़ा सकता है, जिसका नॉलेज जो है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है बुक के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है उसका कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बुक के ऊपर डिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत अच्छा बात नहीं है ये। तो बात ऐसा है, मैंने कुछ भी बोल देता हूँ ये, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिपीटेड लिमिट एंड साइमल्टेनियस लिमिट के कॉन्सेप्ट के साथ। रिपीटेड लिमिट एंड साइमल्टेनियस लिमिट, टेनियस लिमिट। देखिए साइमल्टेनियस लिमिट जो है ना वो लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई टेंस टू ए बी इज इक्वल टू एल। दिस इज लिमिट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। इसका मतलब ये है, तो अगर ये कोई भी पॉइंट, मैंने इसको मान लिया कि एक्स वाई, किसी भी पॉइंट नहीं, मैं इसको एक्स वाई नहीं मानूंगा। एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो डिफाइंड है ए बी पॉइंट के नेबरहुड में। ये ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट जो है ना वो ये है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई जो है ना ए बी की तरह अप्रोच करते हैं। जैसे ही एक्स वाई ए बी की तरफ अप्रोच करते हैं, आप देखिए एक्स वाई यहाँ भी हो सकता है, 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 जहाँ पर इसके अंदर एक्स वाई एग्जिस्ट हो सकता है। एक्स वाई यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, जैसे भी आप ये एक्स वाई ए बी की तरह अप्रोच कर सकता है। ऐसे जाए, ऐसे आए, ऐसे आए, जैसे भी आए। टू एक्स वाई ए बी को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। तो अप्रोच कर रहा है, जैसे ही अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना एल को अप्रोच कर रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ये एक्स है, वाई है, एल को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये जो है ना एल, यहाँ पे मैंने एल माइनस एल प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0.80। मतलब जैसे ही ये एक्स वाई को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई लाइज बिटवीन दिस बेल्ट, यहाँ पे एल को अप्रोच करेगा। एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना वो एल को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू एल। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे समझाया। ये है साइमल्टेनियस लिमिट। ये एक्स वाई पॉइंट जो है ना वो साइमल्टेनियसली अप्रोच करेगा ए बी पॉइंट को। मतलब जग यहाँ पे ऐसे आया ना, तो x भी आ रहा है। x अगर यही पे मैं इसको यहाँ पे अगर आप गौर से लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ ही आज बनेगा, मैं कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ आज ग्राफ ही बनाऊंगा। ये एक्स वाई है, ये ए बी पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट है ए बी, और ये पॉइंट है एक्स वाई। देखिए एक्स वाई जो है ना अगर यहाँ से ऐसे अप्रोच करते हैं, मैंने मान लिया है यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब क्या है, ये बी पॉइंट है ये,
और बी जो है ना ये बी है, ये एक्स वाई पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर के ये एक्स एक्सिस था ना, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स है और बी जो है ना वो वाई यहाँ पे है। अगर अप्रोच कर करके गिर यहाँ पे आ गया तो इस वाला पॉइंट में ये जो है ना एक्स जो है ना यहाँ पे आया ना, एक्स वाई जब यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, तो एक्स जो है ना वो यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही वाई जो है ना, वाई इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ, वाई जो है ना वो यहाँ पहुँच गया। जैसे ही इस पॉइंट यहाँ पे आया, ये एक्स यहाँ पे आया और ये वाई यहाँ पे आया, मतलब दोनों एक साथ इस ए बी पॉइंट के नज़दीक आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है ना, एक्स वाई टेंड्स टू ए बी। ये साइमल्टेनियस लिमिट का कॉन्सेप्ट है। जब ऐसे आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है एक्स वाई पॉइंट इस वाला डायरेक्शन पे भी आया, इस वाला डायरेक्शन से भी आया, इस वाला डायरेक्शन से भी आया, इस वाला डायरेक्शन से भी आया। जैसे ही कोई भी डायरेक्शन से अगर आते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कितना है, कितने डायरेक्शन से ये अप्रोच कर सकता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन of approaching AB. There are infinite many directions that XY can approach to AB. I cannot draw infinitely many lines. I cannot draw so many, इतना ही लाइन बनाया यहाँ पे। तो वो infinitely many direction से अगर अप्रोच करते हैं AB को XY, तो उस सभी डायरेक्शन में अगर अप्रोच करते हैं AB को XY, देन अगर लिमिट जो है ना वो एल को अप्रोच करते हैं, तभी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर 3 डायरेक्शन में अप्रोच किया, एक डायरेक्शन में अप्रोच नहीं किया, सेक कर रहा है, अब इस वाला डायरेक्शन में सेक किया, इस वाला डायरेक्शन के में सेक किया, दोनों डायरेक्शन में लिमिट जो है ना वो एक्स वाई अगर इस वाला डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं ए बी को, तो लिमिट एल आते हैं। अगर इस वाला डायरेक्शन से भी अप्रोच करते हैं, लिमिट जो है ना एल आते हैं। इस वाला डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, लिमिट जो है ना एल आते हैं। लेकिन अगर इस वाला डायरेक्शन से आया लिमिट एल को अप्रोच नहीं किया, वो एल डैश को अप्रोच किया, फंक्शन का वैल्यू आपको मिल गया है ना एक डायरेक्शन जो बाकी डायरेक्शन से अलग है और लिमिट जो है ना वो भी अलग है, आया हो गया खेल। लिमिट का वैल्यू डिफरेंट आया, किसको लिमिट मानेगा, एल को या फिर एल डैश को, किसको मानेगा, नहीं मान सकते हैं। मैं मानूंगा एल को, आप मानेगा एल डैश को, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। और रिपीटेड लिमिट जो है ना, अभी इसको समझिए, ये ग्राफ है, ये पॉइंट ए बी पॉइंट है ना। क्या आपने रिपीटेड लिमिट का लेक्चर मैंने देखा, इसका आगे लेक्चर नंबर 7 को देखा क्या, ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। मैंने जितना भी वीडियो बनाया, जितना भी लेक्चर बनाया लिमिट के ऊपर, इस वाला मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के ऊपर, आप देख कर जाके देख लीजिए, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। नहीं देखा तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यही वीडियो में आपको समझ में आ जाए। देखिए रिपीटेड लिमिट जो था ना वो ये था, यहाँ पे एक पॉइंट ए बी मैंने मान लिया था। पहले क्या किया था हमने रिपीटेड लिमिट में, हमने पहले किया था लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई, इसको पहले हमने टेंस कर रखा था एक्स टेंस टू वाई टेंस टू बी। सिर्फ y को b की तरह अप्रोच कर रहा था, एक्स वाई दोनों को नहीं, सिर्फ y को b को अप्रोच कर रहा था, है ना। उसके बाद ये वाला फंक्शन मिल गया था आपको। उसके बाद जो लिमिट आया, जो भी आया, इसको ये अगर b पुट कर दिया यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स बी, ये बन गया एफ ऑफ एक्स बी। अगर अभी इसको आप लिमिट ले लिया एक्स टेंस टू ए, अगर ले लिया तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए,
लिमिट मैंने अलग से लिख दी थी, एक्स टेंस टू ए अगर ले लिया तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स भी आ गया। अभी जो है ना, ये मैंने ख्याल क्या पहले देखिए इस वाला डायरेक्शन में क्या किया, पहले इसको सॉरी कोई बात नहीं, मैं इसको हटा दिया। आपको अगर कन्फ्यूज लगता है मैं इसको हटा दिया। लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई, पहले हमने वाई को टेंस किया बी की तरह, मतलब हमने क्या किया, एक्स वाई पॉइंट था यहाँ पे, मैंने मान लिया एक्स वाई पॉइंट, तो बी वाई को ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, बी नहीं होगा, बी यहाँ पे होगा बी, और यहाँ पे इस वाला डायरेक्शन कौन से, यहाँ पे x था और यहाँ पे ये y, मतलब ये एक्स वाई। पहले मैंने y को टेंस किया b की तरफ, इसको x को सेम ही रख दिया, f ऑफ एक्स वाई y टेंस टू b, मतलब मैंने ये y जो पॉइंट था तो इसको y को इस b की तरह अप्रोच किया। ये y टेंस टू b मतलब यही है ना, मतलब ये वाला पॉइंट सीधा नीचे आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि x को मैंने यहाँ नहीं लाया ना, x को तो फिक्स ही रख दिया यहाँ पे, सिर्फ y को टेंस किया, तो इस वाला यहाँ पे आ जाएगा। अप्रोच क्या मैंने मान लिया यहाँ पे आ गया, y is tending to b, so ये y tends to b मैंने क्या, y पॉइंट अगर नीचे आएगा तो पॉइंट एक्स वाई जो है ना वो यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया, तो ये पॉइंट की जो हो जाएगा एक्स बी है ना, एक्स बी हो गया, वाई को टेंस किया बी की तरह, वाई बी की तरह हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, इसके बाद फिर इसको लिमिट लेते, y को अगर b को टेंस किया तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे y के जगह b पुट कर दिया तो x ही एक ही वेरिएबल रहेगा, सिंगल वेरिएबल रहेगा, वो है x, y की जगह b आ गया, तो ये फंक्शन ऑफ फाइ डैश ऑफ x आपको मिलेगा। फिर आपने लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू a कर दिया b, और ये था लिमिट f ऑफ एक्स वाई y टेंस टू b, तो ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल जाएगा क्या, लिमिट यहाँ पे भी लेना होगा x टेंस टू a फाइ ऑफ x, है ना। अभी क्या हुआ, ये सिर्फ x था, अभी मैंने x को a की तरह अप्रोच किया, ये x पॉइंट जो था ना, अभी मैंने इसको x की तरह अप्रोच किया, अभी मैंने अप्रोच किया है ना, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स बी पॉइंट, मतलब ये भी यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ गया टेंडिंग टू ए नॉट इक्वल टू ए, सो मैं यहाँ पे नहीं ले आ सकता हूँ, तो यहाँ पे रखूँगा, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये पॉइंट क्या है, एटमोस्ट ए बी, यहाँ पे बी था, एक्स को मैंने ए की तरह अप्रोच किया, मैंने ए बी लिख देती हूँ, नॉट एग्जैक्टली ए बी बट टेंडिंग टू ए बी, एटमोस्ट एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली ए बी बट अप्रोचिंग टू ए बी, सो ए बी। पहले यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आया पॉइंट, तो अभी अगर इसका फंक्शन का वैल्यू, अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और मैंने इसको मान लिया कि एल, एक कांस्टेंट होगा, लिमिट जो है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, रियल नंबर है, तो उसको मैंने मान लिया है लैम्डा, मैंने क्या मान लिया है लैम्डा, ओके, तो ये है, ऐसे आपको मिल गया लैम्डा। अभी दूसरा वाला सब्जेक्ट रिपीटेड लिमिट 2 था ना, सेकेंड कंडीशन में क्या होती है, यही मैं यहाँ पे बनाऊंगा, सेकेंड कंडीशन, वहाँ पे क्या होता है, पहले लिमिट
एफ ऑफ एक्स वाई, वो एक्स को ए की तरह अप्रोच करते हैं, आपको मिलते हैं फाई ऑफ वाई, फाई डैश ऑफ वाई। उसके बाद इसका मतलब क्या है, एक्स को ए की तरह अप्रोच किया, पहले एक्स को ए की तरह अप्रोच किया, दूसरी वाला ग्राफ में समझाऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा। एक्स वाई, ये भी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। अभी एक्स को ए की तरह अप्रोच किया यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट एक्स को ए की तरह अप्रोच किया ना, तो ये वाला आके यहाँ पहुँच गया ए वाई। अभी इसको लिमिट लीजिए, y टेंड्स टू b, so limit f of x y, x tends to a, and this is equal to limit phi dash of y। क्या आपको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? This is equal to limit y tends to b phi dash of y। ये क्या मिलेगा, y को पुट कर दिया, वो एक ही वेरिएबल था, वो y था, y की जगह b पुट कर दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, वो क्या होगा, लैम्डा डैश। इसका वैल्यू ये लैम्डा डैश है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। पहले x को a की तरह अप्रोच किया, इसके बाद y को b की तरह अप्रोच किया, उसका वैल्यू लैम्डा डैश मिल गया। मतलब पहले फंक्शन जो था ना वो यहाँ पे आया, उसके बाद y को अप्रोच किया b की तरह, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, वो होगा ए बी। वी आर टेंडिंग टू ए बी, राइट? सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए बी, दिस इज ए बी यहाँ था, है ना? सिंस वी आर राइटिंग ए बी हियर, इट इज ऑल्सो ए बी, इट इज ऑल्सो ए बी, दिस इज नॉट ट्रू। ये ए बी है तो ये ए बी नहीं हो सकता है। लेकिन हम जब लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करता था, एक्स वाई लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1, ये क्या होता था, x को यहाँ पे x टेंडिंग टू 1, बट इट इज x नॉट इज इक्वल टू 1, x नॉट इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी आप क्या करते थे, इस x की जगह 1 पुट करते थे कि नहीं? अगर आप इस x की जगह y पुट कर दिया तो x जो है ना वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे इसको ए बी और इसको ए बी लिख सकती हूँ इन दिस लॉजिक, है ना? ओके, तो अभी देखिए, तो अभी इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, ये इसका इस वाला पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा डैश होगा। इस वाला पॉइंट के फंक्शन का वैल्यू जो होगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो होगा, इन दिस केस लिमिटिंग वैल्यू वाज लैम्डा, इन दिस केस लिमिटिंग वैल्यू वाज लैम्डा डैश, है ना? अभी दोनों देखने में अलग अलग लग रहा है, तो साइमल्टेनियस लिमिट के साथ अगर मैं इसको अभी रिलेट कर देती हूँ, साइमल्टेनियस लिमिट होने के लिए क्या होना चाहिए था, इस वाला डायरेक्शन से भी, इस वाला डायरेक्शन से भी, इस वाला डायरेक्शन से भी एक होना चाहिए। इस वाला पे पहले हमने क्या कर रहा था, y को b की तरह अप्रोच कर रहा था, मतलब y इज इक्वल टू b हमने पुट किया था कि नहीं, y इज इक्वल टू b पुट कर दिया था। y इज इक्वल टू b लाइन कौन सा है, ये अगर पॉइंट ए बी है, y इज इक्वल टू b लाइन ये है ना, y इज इक्वल टू b, मतलब यहाँ पे हमने लिमिट निकाला था y इज इक्वल टू b एलोंग y इज इक्वल टू b। ये मतलब x y पॉइंट को देखिए, यहाँ पे
इस वाला एक्स वाई पॉइंट को हमने जब ये लिमिट जो मैंने लिया था, ये लिमिट जो मैंने लिया, ये देखिए y टेंस टू बी x टेंस टू e, इस वाला केस में क्या हो रहा था, y को b पुट करके रखा था, मतलब y इज इक्वल टू b जो लाइन है उस लाइन की तरह, उस along दिस लाइन along दिस लाइन एक्स वाई पॉइंट जो है ना वो ए बी को वापस कर रहा है। along दिस लाइन एक्स वाई जो पॉइंट है ना, एक्स वाई जो पॉइंट है ना वो ए और बी को अप्रोच कर रहा था along दिस लाइन, यही है ना along, यहाँ पे इस वाला डायरेक्शन आया ना। देखिए यहाँ पे देखिए लॉजिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए आप। जब दोनों लिमिट लिया मैंने तो इस वाला डायरेक्शन में लास्ट में इस वाला डायरेक्शन से ऐसे करके आया ना, y इज इक्वल टू बी। देखिए y इज इक्वल टू बी, ये y इज इक्वल टू बी है ना, इस वाला डायरेक्शन से आया कि नहीं आया था, मतलब लिमिट जो निकाला इस वाला डायरेक्शन से मैंने निकाला, रिपीटेड लिमिट इस वाला केस में। और इस वाला केस में क्या, यहाँ पॉइंट था, ये से निकाला ना, ये क्या होगा, ये इस वाला ये लाइन जो है ना वो ये लाइन है x इज इक्वल टू ए। ये अगर पॉइंट ए भी है, ये है ना, सॉरी ये था ए बी पॉइंट, तो ये होगा लाइन, ये इसका बीच में नहीं जा रहा है, हाँ अभी गया ना, हाँ ये जो था ना x इज इक्वल टू ये लाइन था, ये देखिए लिमिट जो है ना मैंने, ये देखिए ये इस वाला साइन को देखिए, एरो साइन को देखिए, यहाँ से आया लिमिट जो है ना इस वाला केस में इस वाला डायरेक्शन से निकाला, और इस वाला केस में इस वाला डायरेक्शन से निकाला, इस वाला डायरेक्शन से लिमिट निकाला इन दिस केस ऑफ रिपीटेड लिमिट फॉर लैम्डा, एंड इस वाला डायरेक्शन से निकाला इन दिस केस ऑफ रिपीटेड लिमिट लैम्डा टेस्ट। मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्शन ये था, एक डायरेक्शन ये था। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए जितना डायरेक्शन है पॉसिबल, सभी डायरेक्शन के जितना डायरेक्शन है along which axis, along which line you approaches, limit should be equal। सभी डायरेक्शन से लिमिट इक्वल होना होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस वाला डायरेक्शन से इस वाला से इस वाला से इस वाला से सारा जितना डायरेक्शन है वो सभी डायरेक्शन से लिमिट जो है ना वो एल को ही अप्रोच करता, मतलब एक ही वैल्यू को अप्रोच करता। तो इस वाला डायरेक्शन से भी सेम हुआ साइमल्टेनियस लिमिट केस में, इस वाला डायरेक्शन से भी सेम हुआ। इस वाला डायरेक्शन क्या था, ये रिपीटेड लिमिट था, इस वाला डायरेक्शन क्या था, ये रिपीटेड लिमिट था, है ना। मतलब जब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो इस वाला डायरेक्शन भी से भी लिमिट सेम होता है, इस वाला डायरेक्शन से भी लिमिट सेम होता है, मतलब रिपीटेड लिमिट ये और रिपीटेड लिमिट ये दोनों सेम होता है। अभी देखिए कुछ फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है, इस वाला डायरेक्शन से लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और इस वाला डायरेक्शन से भी लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इस वाला डायरेक्शन से लिमिट एग्जिस्ट y इज इक्वल टू b, इस वाला डायरेक्शन से लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, और इस वाला डायरेक्शन से लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। हमने सिर्फ टू डायरेक्शन यहाँ पे देखा, एक डायरेक्शन ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, एक डायरेक्शन ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये दोनों रिपीटेड लिमिट सेम होता भी है, दोनों सेम होता भी है, क्या हम कह सकती हो कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं? हमने सिर्फ दो डायरेक्शन यहाँ पे देखा, बाकी और बहुत सारे डायरेक्शन है, इनफाइनाइटली मेरे डायरेक्शन से। क्या हम कह सकते हो इस वाला डायरेक्शन से सेम हुआ लिमिट, इस वाला डायरेक्शन सेम हुआ, मतलब ये रिपीटेड लिमिट सेम हुआ, ये रिपीटेड लिमिट सेम हुआ? क्या हम ये कह सकती हो इस वाला डायरेक्शन से भी सेम हुआ, एक होगा लिमिट? नहीं कह सकती हो। इसलिए रिपीटेड लिमिट अगर इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकता हो कि साइमल्टेनियस लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट होगा। अगर साइमल्टेनियस लिमिट जो एग्जिस्ट होगा
अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होगा तो हम ये कह सकते हो रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट होगा। वो दोनों लिमिट जो है ना वो इक्वल होगा। यही था कॉन्सेप्ट, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके वीडियो को देखिए। मेरा हर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आपको आप देख सकती है। फ्री है ये क्लास, आप देख सकती है। यही था कॉन्सेप्ट। तो बाद में हम मिलेगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाता हूँ। प्रॉब्लम जो है ना वो खुद सॉल्व करना होगा आपको। प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना होगा। मैं सिर्फ एक वाला टॉपिक में सिर्फ मैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देना अच्छा नहीं लगता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो सोचना मुझे अच्छा लगता है। यही थे मैं आज का। तो आज का लेक्चर इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो चाहिए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो मत कीजिए। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो थैंक यू। यही कंसेप्ट। बाय।